आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली 1B। डॉक्टर मनोहर रे की कक्षा 10 की मैथ जो है उसका आप सलूशन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और 1B के प्रश्न नंबर 6 को आज हम लोग यहाँ पे अच्छे से देखेंगे। इसमें जितने भी प्रश्न हैं इस प्रश्नावली में सब यही परिमेय संख्या सिद्ध करने वाले हैं। एक जैसे सारे प्रश्न हैं लगभग, पर हम हर प्रश्नों को आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। आप लोग ध्यान से पढ़िए क्योंकि कोई भी प्रश्न परीक्षा में फंस सकता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आज। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यानी ये 3 संख्याएं दी गई हैं। एक है 1/2, दूसरा है 1/√2, दूसरा है 7√5 और तीसरा है 6 + √2। तो ऐसी संख्याओं को हमने इसके पहले वाले वीडियो में, इसके पहले प्रश्नों में हम बता चुके हैं, पर इनको भी आज हम देखेंगे अच्छे से। तो चलिए पहले वाले को सिद्ध करते हैं। यानी हम पहला लेते हैं 1/√2। 1/√2 यहाँ पे मान लेते हैं हम, माना 1/√2 माना एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, यही हम लोग करते आए हैं जितने भी प्रश्न पढ़े हैं अब तक सब में। तो यानी अगर अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको हम पहले परिमेय मानेंगे। तो परिमेय अगर इसको हम मान लेते हैं तो ये हमारी संख्या जो है यानी 1/√2 जो है ये किसके रूप की होगी, p/q के रूप की होगी। यानी p/q के रूप की जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं क्या, परिमेय संख्याएं। तो हमने इसको परिमेय माना है तो इसलिए ये इसके बराबर होगी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जहाँ q बराबर 0 नहीं है, यानी ये q जो नीचे वाली संख्या है ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 भी पूर्णांक होता है। इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि नीचे वाली संख्या कभी भी 0 नहीं होगी। ये आपस में सह अभाज्य होंगी संख्याएं, यानी जो बटे की संख्याएं भिन्न वाली संख्याएं होंगी वो सदैव सह अभाज्य होंगी, मतलब एक साथ कटने वाली नहीं होंगी। अब देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √2/1 कर सकते हैं और बटा बराबर q/p भी लिख सकते हैं। सेम है, जब ये संख्याएं अभाज्य हैं तो हम किसी को भी बटे का रूप ले सकते बटे के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए इन दोनों को हम क्या करते हैं, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। आप देख रहे हैं ये q भी पूर्णांक है और p भी क्या है, पूर्णांक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पूर्णांक नहीं है, अंडर रूट की संख्या है, और 2 अंडर रूट की संख्या जब होगी तो कभी भी पूर्णांक नहीं होगी। ये पूर्णांक नहीं है, कहने का मतलब ये है कि दोनों में क्या है, विरोधाभास है। ये आप पूर्णांक पा रहे हैं q को, p भी पूर्णांक है, और इधर आप देख रहे हैं ये 1 मान लीजिए हमारा पूर्णांक है, पर अंडर√2 क्या है, पूर्णांक नहीं है। अगर पूर्णांक नहीं है तो इस टाइप की ये संख्या हमारी नहीं है। कहने का मतलब जो हमने माना था कि ये इसके बराबर है तो बराबर नहीं है, क्योंकि ये हमारी पूर्णांक के भिन्न के रूप में है और ये हमारा पूर्णांक नहीं है। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम दोनों पक्ष का वर्ग कर देंगे क्लियर करने के लिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्ष का वर्ग कर देंगे। देखिए इसका वर्ग करेंगे 2 का, और इधर हम कर देंगे q/p का वर्ग। सॉरी, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा चलिए। अब देखिए इसका वर्ग करेंगे तो 2 आपका बनेगा, इसका वर्ग करेंगे तो q का वर्ग बनेगा और बटा p का वर्ग बनेगा। अब देखिए पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक ही होगा, और इसका वर्ग क्या हो गया, ये आपका पूर्णांक है। तो इधर आपका आ गया क्या, ये आपका आया पूर्णांक, और इधर का आपका आ गया क्या, भिन्न। ये पूर्णांक है, ये भिन्न है, और पूर्णांक और भिन्न कभी आपस में क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। अगर ये बराबर नहीं है तो कहने का मतलब हमारा जो अंडर रूट हमने जो माना था इसके बराबर, ये इसके बराबर नहीं है। ये परिमेय है तो ये क्या हो गया, ये अपरिमेय हो गया। अतः सिद्ध है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है।
अब चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, इसका दूसरा भाग देखते हैं। तो अगला देखिए, कह रहा है 7√5, यानी इसी का दूसरा भाग है, 6 का दूसरा भाग आप देख रहे हैं। कह रहा 7√5। अब 7√5 जो है ये आपका है कौन सी संख्या, कह रहा है इसको भी सिद्ध करना आपको अपरिमेय संख्या। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसको मानेंगे हम 7√5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ हम मान लेते हैं, माना 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तब ये बराबर होगी किसके, 7√5 जो है ये बराबर होगा p/q के रूप की। यही प्रक्रिया सब में आपको करना है, कोई भी प्रश्न इस टाइप का आता है। अब देखिए यहाँ लिख देंगे जहाँ ये q रहेगा, जहाँ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाली जो संख्या है वो 0 नहीं होनी चाहिए। अब दोनों पक्ष का वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्ष का वर्ग कर देते हैं। अब इसका वर्ग करेंगे, देखिए क्या होता है। इसका वर्ग करेंगे पूरे का एक साथ में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं इससे। इसका वर्ग कर देते हैं बराबर इसका वर्ग करते हैं। अब दोनों का वर्ग करेंगे, देखिए ये होगा 7×7 = 49, यानी 49 हो गया, और ये इसका रूट हटेगा तो 5 होगा, बराबर इसका हो जाएगा p²/q²। ये हो गया। अब इसका गुणा कर लेते हैं, 5×9 = 45 और 5×4 = 20, 4 = 24। ये हो गया 245। और ये देखिए किसके रूप का है, p²/q² के रूप का है। तो देखिए ये भिन्न है आपका, ये कैसी संख्या है, ये भिन्नात्मक संख्या है और ये पूर्णांक है। भिन्नात्मक है और ये क्या है, पूर्णांक है। तो कहने का मतलब पूर्णांक कभी भिन्न नहीं हो सकता, पूर्णांक जो है कभी भी भिन्न नहीं हो सकता। पूर्णांक जो है ये भिन्न के बराबर नहीं होगा, ये विरोधाभास है, यानी भिन्न अलग संख्या होगी और पूर्णांक अलग होगा, और ये हमारा भिन्न के रूप में आ रहा है। तो दोनों जब अलग हैं, कहने का मतलब अगर ये परिमेय संख्या है तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। सिद्ध हो गया। अतः 7√5 क्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन इसमें अनेक दिए गए हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब एक क्वेश्चन इसका और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न जो इसका था, 6 + √2, इसको भी सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं इसको भी, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। हमको सब विपरीत ही मानना है। अब ये अगर ये क्या है, ये एक हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या हमने मान लिया, तब ये होगी 6 + √2 बराबर होगा p/q के रूप का, जहाँ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं है। तब ये हो गया √2 बराबर p/q और माइनस, इसको ले जाएंगे इधर करेंगे तो -6 हो जाएगा। अब ये हो गया √2 बराबर p - 6q/q, इतना हो जाएगा। अब देखिए ये पूर्णांक, ये सब पूर्णांक, सारे पूर्णांक हैं। पूर्णांक से आप पूर्णांक घटाएंगे तो आंसर किस में आएगा, पूर्णांक में। पूर्णांक नीचे है ही, तो पूर्णांक बटा पूर्णांक, यानी ये हमारी सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये पूर्णांक बटा पूर्णांक हो गया। तो क्या हो गई, ये दोनों संख्याएं हमारी पूर्णांक हैं, अगर बटे के रूप की हैं तो क्या बन गई हैं, भिन्न बन गई। और ये क्या है, इसके पहले भी आप सिद्ध कर चुके हैं कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। पर यहाँ पे हमको दिखाना है कि अपरिमेय है कि नहीं है। यहाँ भी हम दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्ष का जब वर्ग करेंगे, देखिए √2 है, इसका वर्ग करो, और p - 6q/q
क्यू। इसका भी वर्ग हमें करना है इस टाइप से। अब दोनों का वर्ग करेंगे, देखिए ये आपका 2 आएगा और ये तो आपका पूर्णांक ही आएगा, क्योंकि कोई भी संख्या जब पूर्णांक से पूर्णांक घटाएंगे, जोड़ेंगे, गुणा भाग करेंगे तो पूर्णांक में ही आएगा। यानी पूर्णांक से अगर पूर्णांक जोड़ेंगे या पूर्णांक से पूर्णांक घटाएंगे तो आंसर जो है क्या आएगा, पूर्णांक में ही आएगा। और पूर्णांक का जब वर्ग करेंगे तब भी पूर्णांक आएगा। तो ये हो गया p-6q अपान q का वर्ग। कहने का मतलब ये पूर्णांक बटा पूर्णांक है और ये आपका पूर्णांक है ही, पूर्णांक है और ये पूर्णांक बटा पूर्णांक है, कहने का मतलब भिन्न है। तो पूर्णांक जो है क्या है, कभी भिन्न के बराबर नहीं होता। अतः हम लिख सकते हैं, अतः 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय नहीं, हमने परिमेय माना था, पर परिमेय कहाँ सिद्ध हुआ, ये तो भिन्न निकला और ये पूर्णांक निकला, मतलब ये इसके बराबर है ही नहीं। तो बराबर नहीं है तो ये परिमेय है, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गई। तो इस तरीके से आप आज क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। आपको एक एक करके हम सारे क्वेश्चन बताएंगे। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।